नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के विवेक विहार में बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर, एसी ब्लास्ट से 4 मंजिला इमारत में आग लगी। हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आगजनी में 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। 20 लोगों का मौके से रेस्क्यू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। रात करीब 3:30 बजे ये आग लगी थी। ये बड़ी खबर इस वक्त। हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। आगजनी में 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। एसी ब्लास्ट ने 9 लोगों की जान ली। ये तस्वीरें आ रही हैं सीधे दिल्ली के विवेक विहार से, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। 4 मंजिला इमारत थी ये और एसी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद भीषण आग लग जाती है। 9 लोगों की दर्दनाक मौत। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मौके से। इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। संड्रिका शर्मा। जैसे कि आज ये बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, इसके बारे में बताओ। देखिए, घटना बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि मैं बिल्कुल पड़ोस वाले घर में रहती हूँ। उसकी आग मेरे घर में भी आई। मेरे घर का भी एक कमरा जला है, तो मैं समझ सकती हूँ जो सिचुएशन यहाँ पे हुई थी। 3:30 बजे से ये सिचुएशन चल रही है। हम 3:45 बजे से आग बुझाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड बुलाना, सब कुछ जो एक अच्छे नागरिक होने के नाते जो हम कर सकते हैं लोगों को बचाने की, हम सब ने कोशिश करी। पर घटना इतनी भयंकर थी कि लोग जीने से बाहर नहीं निकल पाए, उतर नहीं पाए। जीने के रास्ते ब्लॉक हो चुका था आग की वजह से। घर के दरवाजे लॉक हो गए थे। ऊपर जाने का रास्ता जो था जीने का, वो बंद था। लोग निकल नहीं पाए धुएं की वजह से, या अपने घर को बचाने की भी कोशिश करी। और मुझे लगता है मेन जो कारण था वो धुआं सबकी जानलेवा वो बना। बताया जा रहा है कि बॉडी इस कंडीशन में है कि पता ही नहीं चल रहा कौन लेडीज है कौन बच्चा क्या है। नहीं पता चल रहा है। मैं खुद जाके ऊपर देख कर आई हूँ। किसी की बॉडी नहीं पता चल रही। लेडी के कंगन था, चूड़ी पहनी थी, जिसकी वजह से पता चला कि वो महिला है। और एक बच्चा जो उन्होंने अपने गले से लिपटा हुआ था, वो पता चला। जैसे 3 दिन से वायरल भी फोटो है, वही आज जबलपुर वाला सेम। थैंक यू। तो देखिए सीधी तस्वीरें आ रही है जहां पर हादसा हुआ है। बहुत दुखद हादसा है ये। तकरीबन 9 लोगों की जान चली जाती है। सुबह 3:30 बजे हादसा। 20 लोगों को मौके से रेस्क्यू किया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि एसी ब्लास्ट हुआ था और वो इतना ज़्यादा भीषण था कि बहुत ही कम समय में इसने पूरी 4 मंजिला इमारत को आग की चपेट में ले लिया, जिसके चलते लोग अंदर दम घुटने से मर गए। और आग इतनी भीषण थी कि जो रास्ता था, जीना था, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था, जिसके चलते लोगों को बाहर निकलने में भी दिक्कत हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता रजनीश जुड़ गए हैं मौके से। रजनीश, बहुत ही दुखद हादसा है। अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? कितने लोगों को बचाया जा सकता है? कितने लोग घायल हुए हैं? आखिर हुआ क्या था? देखिए 10 से 12 लोगों को इस समय जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 9 लोगों की जो बॉडीज थी उनमें से 5 लोगों को पहले शिफ्ट किया गया था और 4 लोगों को अभी शिफ्ट किया गया है जीटीबी अस्पताल। ये जो आप पूरा जो स्पॉट देख रहे हैं, इसी स्पॉट पे ऊपर आप देख सकते हैं 3rd फ्लोर पे जो है वो आग लगी थी। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, मैं दमकल विभाग की अगर बात करूँ तो दमकल विभाग जो है वो लगातार कोशिशें कर रही हैं आग बुझाने की, और तमाम जो कई घंटों से यहाँ पे मशक्कतें चल रही हैं। इस समय दमकल विभाग के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या ऑपरेशन क्या हुआ था सर, और किस तरीके से क्या ऑपरेशन पूरा हो गया? मुकेश वर्मा, डिविजनल ऑफिसर, दिल्ली फायर सर्विस। सर ऑपरेशन किस तरीके से रहा, क्या पूरा हो गया ऑपरेशन? हाँ, अभी हमारा ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया है और आग पूरी तरह से बुझा दी गई है। और ड्यूरिंग फायर फाइटिंग ऑपरेशन हमने पाया कि ये जो प्रमाइसिस है करीब 800 गज की प्रमाइसिस है, और इसमें बेसमेंट, स्टिल्थ और 4 अपर फ्लोर्स में रेजिडेंशियल फ्लैट्स बने हुए हैं। हर फ्लोर पे 4 BHK के 2-2 फ्लैट्स बने हुए हैं। एक फ्लैट फ्रंट साइड में है और एक फ्लैट जो है वो रियर साइड में है। तो टोटल 8 फ्लैट्स हैं यहाँ पे। और आग इसमें ज़्यादातर जो है वो रियर पोर्शन में पाई गई थी और वहीं पे हमें ज़्यादा जो है कैजुअलिटीज़ मिली हैं। फ्रंट साइड में इमीडिएटली हमने जो है लैडर्स अपने टर्न टेबल लैडर्स, प्लेटफॉर्म्स जो हैं फ्रंट साइड में लगा दिए। पीछे वाले पोर्शन में ग्रिल्स लगी हुई हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू में थोड़ी सी दिक्कत आई, परंतु वहाँ से टोटल हमने अप्रॉक्सीमेटली 15 आदमियों को पूरी बिल्डिंग से रेस्क्यू करा, जिसमें से 9 लोगों को जीटीबी हॉस्पिटल शिफ्ट करा गया था
जिसमें से 8 डिस्चार्ज हो गए थे और अभी जानकारी के मुताबिक जो है एक व्यक्ति को 30% कुछ बर्न इंजरीज फेस और हैंड पे हुआ है और उन्हीं की एक MLC बनी है। सर कितने लोगों की बॉडीज अभी तक निकाली गई है? ड्यूरिंग फायर फाइटिंग एंड सर्च एंड रेस्क्यू हमारा साइमल्टेनियसली दोनों तरह से चल रहा था। एक तरफ से हमारी टीम जो है वो फायर फाइटिंग कर रही थी और दूसरी तरफ सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन भी कंटिन्यूसली हम चला रहे थे। तो ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन जो है अलग अलग लेवल पे हमें 9 जो है बॉडीज़ रिकवर करी और वो सारी बॉडीज़ जो है वो दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई है। सर अभी और बॉडीज क्या मिली है दूसरी, या ऑपरेशन पूरा हो गया? अभी हमारी तरफ से ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, परंतु अभी फॉर द सेफ्टी से कुछ एक जगह पे हो सकता है कुछ आग दबी हुई हो, तो अभी यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ और हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद रहेगी। सर एक आखिरी सवाल, क्या एंट्री और एग्जिट को लेकर ही ये दिक्कतें हुई कि एंट्री एग्जिट एक ही था? देखिए इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और इसमें एक सिंगल सेंट्रल स्टेयरकेस थी, तो भागने और बचने का केवल एक ही रास्ता था और टेरेस पे भी जो स्टेयरकेस ममटी पे जा रही थी वो भी प्रोमाइसेस लॉक थी, जिसकी वजह से 3 लोग जो हैं ऊपर भी हमें मिले हैं। सर इस ऑपरेशन में कितनी गाड़ियाँ यूज हुई? टोटल इसमें 14 गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद थी, स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स और कटर्स यहाँ पे मौजूद थे, जिनकी मदद से रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन कंप्लीट करा गया। तो कितने कैजुअल्टी सर? टोटल 9 कैजुअल्टीज हमें यहाँ पे मिली। कितने लोगों को निकाला गया सर घायल? देखिए ये जो है वो फायर के अधिकारी थे जो साफ तौर पे ये बता रहे थे कि जो है वो 9 लोगों की बॉडीज निकाली गई है। एंट्री और एग्जिट क्योंकि जीने पे जाने की जो है वो एक ही जगह थी, इसीलिए लोग जो है वो बाहर नहीं निकल पाए। इसके अलावा हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे जो कुछ लोग यहाँ पे आस पड़ोस में, सर आप पड़ोस में रहते हैं? नहीं, सी ब्लॉक में रहते हैं। सी ब्लॉक में रहते हैं। देखिए कोशिश करेंगे। और रजनीश यहाँ पर देखिए जब ये हादसा हुआ 3:30 बजे आग लगी, तो क्या ये जानकारी मिल पाई है कब तक फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची, कब तक लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ हो गया है? जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्हें कब समझ में आया आखिर की ये आग जो है भयावह हो चुकी है, या फिर फायर ब्रिगेड को ज्यादा वक्त लग गया यहाँ पर पहुंचने में? कि देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि फायर दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो टाइमली जब कॉल मिली थी उसके 15 से 20 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गए थे। कुछ पड़ोसी, आप यहीं आसपास रहते हैं? हाँ जी। कहाँ रहते हैं? ये आपका घर है? आगे वाला। सर रात को एग्जैक्टली क्या हुआ था? कुछ धमाके की आवाज आई थी, क्या हुआ? नहीं 3:30 बजे कोई आग लगी थी, तो फोन आया था हमारे पास जी कि आग लगी, तो हम सुबह आए तो फिर यहाँ पे सब जला हुआ था। सर कुछ पता लगा आग लगने के पीछे कारण? क्योंकि ये बता रहे एसी में ब्लास्ट वगैरह। अभी ऐसा कुछ नहीं पता चला। कौन रहता था यहाँ पे? एक जैन परिवार कहते हैं। हाँ, जैन परिवार रहता था, हमारे रिलेटिव ही हैं वो। ये पता चला महिला का बर्थडे था तो वो लोग बाहर गए हुए थे। वो उनके बड़े भाई बाहर गए हुए थे, बाकी जो और फैमिली थी वो सारे अच्छा एक्सपायर। कितने लोग यहाँ पे रहते थे उस फैमिली में आपके 5 और 2 7 9 मेंबर रहते थे। उन 9 ही लोगों की डेथ हुई? नहीं 5 की हो गई। 5 की हुई, बाकी जो 4 हैं वो दूसरे फ्लोर के लोग हैं। नहीं वो 4 बाहर घूमने गए हुए थे। अच्छा, नहीं जो टोटल 9 लोगों की मौत बताई है पुलिस ने। ऊपर फ्लोर में रहते थे 3-4 तो रजनीश क्या ये सभी एक ही परिवार के थे? और एक फ्लोर में। अच्छा, और एक चीज और बताइए कि कारण कुछ पता लग पाया कि कारण? एसी के कारण। एसी ब्लास्ट हुआ। हाँ, ये सेकंड। लोग कब से रह रहे थे यहाँ पे? इनको तो ये फ्लैट बनी जब से रह रहे हैं, लगभग कितना साल हुए इन्हें? मेरे ख्याल में 8-9 साल हो गए। और क्या काम करते थे ये लोग? पता नहीं काम का। काम का नहीं पता था कि क्या करते थे। अच्छा, कितने टाइम में जो दमकल विभाग की जो गाड़ी कितने टाइम में? वो तो आधा घंटे के अंदर आ गई। आधे घंटे के अंदर पहुंच गई थी। कुछ पता लगा कि बाहर क्यों नहीं निकल पाए लोग? क्योंकि ये बता रहे हैं जो आगे के 4 फ्लोर थे वो बाहर निकल गए, पीछे के जो लोग है बंद होने से वो निकल नहीं सके। पीछे का कोई एंट्री नहीं है, एंट्री एग्जिट नहीं है। नहीं वो है, सीढ़ियाँ है, वो आग आगे लगी हुई थी, आ ही नहीं सके बाहर। अच्छा, देखिए तमाम जो लोग हैं आप देखिए दुखी हैं काफ़ी, जो है वो काफ़ी ज़्यादा गमज़दा है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 9 लोगों की जो मौत हुई थी उसके बाद लोगों का क्या हाल है वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि लोग जो है काफ़ी गमज़दा हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर जो है वो जो परिजन है वो रो रहे हैं क्योंकि अपनों को खोया है। हालांकि ये कहा जाए जो एक जैन परिवार था उसमें 9 लोग थे, जिसमें से 5 लोग यहाँ पे मौजूद थे, 4 लोग बाहर गए हुए थे और जो लोग बाहर गए थे वो लोग बच गए। जो लोग घर में मौजूद थे उनकी मौत हो गई, जिसके बाद जो पीछे जो परिवार रहते थे जो उनमें से 4 लोग बाहर निकलने की कोशिश की, क्योंकि इस जो है वो आप देखते हैं इस बिल्डिंग का सिर्फ एक ही एग्जिट है। ये सामने जो आप एग्जिट देख रहे हैं ये देख रहे हैं, पीछे जो लोग इस फ्लोर
फ्लोर के जो पीछे लोग रहते हैं उन वो ऊपर और नीचे जाने के लिए सिर्फ एक ही जीना है, एक ही स्टेयर्स है, और उस स्टेयर्स पे क्योंकि आग लगी हुई थी इसीलिए वो तमाम लोग वहां से नहीं निकल पाए, और यही कारण था कि 4 लोग जो है वो उसी वजह से मौत के ग्रास में चले गए। और बिल्कुल रजनीश, और ये चारों फ्लोर्स पर आग लगी है या फिर नीचे के जो 2 फ्लोर हैं वो बच गए हैं? एग्जैक्टली किस फ्लोर पे जो एसी ब्लास्ट हुआ है? देखिए मैं आपको विजुअल दिखाऊं, ये सेकंड और थर्ड फ्लोर जो सॉरी थर्ड और फोर्थ फ्लोर, जो तीसरा और चौथा, जो यहाँ पे आप दमकल कर भी देख रहे हैं, उसके ऊपर वाला फ्लोर और टॉप फ्लोर, ये 2 फ्लोर्स में जो है वो आग लगी थी। ये बताया जा रहा है थर्ड फ्लोर में जो है वो आग लगी थी, और उसके बाद जो आग है फोर्थ फ्लोर में भी चली गई। थर्ड फ्लोर पे ही एसी ब्लास्ट की जो है बातें सामने आई थी, और तमाम जो लोग हैं, एक मिनट मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि वो दोबारा मैं बात करने। आप यही रहते हैं आसपास? ये खड़ा आपका? नहीं नहीं, मेरा तो पास में। सर आप रहते हैं पास में? नहीं, मैं तो नहीं कर रहा। सर ये हादसा क्या हुआ बताना है? एसी ब्लास्ट हुआ है? नहीं, एसी ब्लास्ट नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है जी। एसी ब्लास्ट नहीं हुआ है। और बाकी देखो एक्चुअल हमें भी नहीं पता है, जब ये डिक्लेयर करेंगे क्या नहीं, है। मेरी कई लोगों से यहाँ पे बात हुई, तो जो लोग पास रहते हैं उन्होंने कहा कि एसी में ब्लास्ट हुआ है उसी वजह से। एसी में ब्लास्ट नहीं हुआ, मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। अच्छा। एसी में ब्लास्ट नहीं हुआ था, इनमें अंदर आग लगी। आग लगने के बाद जैसे बालकनी में वो आए भी है, बेटियाँ उनकी, ये जो बालकनी है बैक साइड के, हाँ जी। बालकनी में आए भी है। उसके बाद फिर उनको हमने बालकनी से कुदाया है। अच्छा। हाँ, कुदाया हमने, गद्दे उद्दे डाल के दोनों बेटियों को उनको वहाँ से बचाया। उसके बाद अपना क्या बोलते हैं, एसी में तो उसके 15-20 मिनट बाद जैसे आग बाहर की साइड आई ना, तो तब कंप्रेशर में ब्लास्ट हुआ है। मतलब पहले शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, उसके बाद उस आग ने एसी ने पकड़ दिया उस आग। हाँ, हमने नीचे आते ही सबसे पहले एमसीबी डाउन करी, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा, सबको हमने ये चीज़ें करी थी। अच्छा, कितने लोग रहते थे? क्या जैन परिवार पूरा रहता था? क्या है? इसमें 8 फ्लैट है, जिसमें से 5 जैन परिवार रहता है। ये आग थर्ड फ्लोर पे लगी थी? ये फर्स्ट फ्लोर से लगी है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। तो 3 मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। हाँ, तो जो पीछे लोग थे उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया, इसीलिए आग फैल गई ना एकदम से, बहुत ज़्यादा फैल गई। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जो इधर के लोग थे वो तो निकल गए थे, लेकिन जो पीछे के लोग निकलने सिर्फ हम, मेरा ये ग्राउंड फ्लोर है, हम सीढ़ी से आए हैं। अच्छा। बाकी को फायर ब्रिगेड वालों ने रेस्क्यू किया है, आपका सीढ़ी लगाकर उन्होंने सबको निकाला फ्रंट साइड के बंदे। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो पीछे के लोग जो रहते थे उनको निकलने में क्या निकल नहीं पाए वो टाइमली, या आग? को निकाला भी है, जो बंदे पीछे पहुंच गए थे, जैसे कोई सोता रह गया, नींद का पता तो नहीं चलता ना किसी का, अब वो सोता रह गया तो उसको तो कुछ भी नहीं हो पाया। बट जो उठ गए वो पीछे जैसे जाल पे पहुंचे तो वहाँ से फायर ब्रिगेड वालों ने रेस्क्यू करके उनको निकाला भी है। तो जो लोगों की डेथ हुई है उनकी डेथ के पीछे का असल कारण आप क्या मानते हैं कि क्यों हो गया? कुछ लोग सोते रह गए होंगे, कुछ सोते रह गए, या कुछ शॉर्ट सर्किट के कारण भी हुआ है। जो जीने में आग फैल गई निकल। हाँ, पूरे उसमें ऊपर तक चलते चले गए ना, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक चलते अच्छा, चले ये गए। कह रहे थे कि 5 लोग अंदर थे लेकिन 4 लोग बाहर गए हुए थे उनमें से। हाँ, उनमें से क्या है कि जो सेकंड फ्लोर पे उनके बड़ा बेटा और वाइफ उनके बाहर गए हुए थे, और टॉप फ्लोर पे जो उनका छोटा बेटा वो महाकाल जी के दर्शन करने उज्जैन गया हुआ था, वो बचा है। अच्छा, ये लोग बच गए, बाकी तमाम लोगों की इसमें डेथ हो गई। हाँ जी। अच्छा, ये लोग कब से रह रहे थे यहाँ पे भाई साहब? लगभग सभी को 8-8, 9-9 साल हो गए हैं। और क्या काम करते थे ये लोग? ये तो सीए थे, अच्छा, सीए से दोनों भाई। उनका टॉप फ्लोर वालों का रेस्टोरेंट है आपका यहीं क्रॉस रिवर मॉल में, इंदस फ्लेवर। और दमकल विभाग को कितना टाइम लगा पूरी आग बुझाने में? आग जिस हिसाब से थी तो लगभग समझो इन्हें 3 घंटा तो लग गया, लगभग 2.5-3 घंटा। हाँ। अच्छा, आप लोगों ने बहुत कोशिश की, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जो गद्दे आपने बिछाए, तो गद्दों से आपने कितने लोगों को बाहर निकाला? 2 जनों को, जिनके यहाँ मेन आग लगे थे, उनके दोनों बेटियों को। दोनों बेटियों को? हाँ। कितनी उम्र रही होगी उनकी? एक बेटी तो शायद 25 साल करीब की है, और एक ऐसी है 21-22 साल की। ये कहा जा रहा है एक बच्चे की भी डेथ हो गई इसमें। वो बच्चा क्या करता था, कौन सी क्लास में पढ़ता वो तो 1.5 साल का बच्चा था बस। 1.5 साल का बच्चा था। देखिए, 1.5 साल का एक बच्चे की डेथ हो गई है। और भाई साहब, नाम क्या बताया आपने? मयंक जैन। ये मयंक जैन है, जो इसी फ्लोर के जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर रहते थे। इनका ये कहना था कि पहले शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग जो है वो एसी तक फैली, इसके बाद कंप्रेसर फट गया, और उसके बाद ये तमाम चीज़ें सामने आई। मैं एक बार दोबारा मैं अपने विजय से कहूँगा, रविंदर से कहूँ कि वो आपको दिखाएं। ये आप देखिए कि ये जो है वो जो फ्लोर्स है, ये वो
एरिया है, ग्राउंड फ्लोर है, जहां पे इसी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ये तमाम फ्लोर्स इसी के बाद शुरू होते हैं। हालांकि ग्राउंड फ्लोर पे आग जो है वो नहीं लगी, लेकिन रजनीश, जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर बताया जा रहा है कि क्या नियमों के तहत ये घर बनाए गए हैं? सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए? क्या उन नियमों का पालन किया गया है? सभी मानकों पर खरा उतरता है ये जो निर्माण यहाँ पर किया गया है? देखिए, ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की हैं, इतनी जल्दी इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। अभी जो है जिस तरीके से जो फायर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी उन्होंने साफ ठीक है रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ और भी लोगों के बयान सामने आए हैं, जरा वो अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं। कैजुअलिटी मिली है। रियर साइड में आप देख पाएंगे कि जंगला वगैरह लगा हुआ था, जिसकी वजह से फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी दिक्कत आई, परंतु इन टोटल हमने 15 लोगों को करीब रेस्क्यू करा, जिसमें से एक को थोड़ी सी 30% के आसपास बर्न इंजरी हुई है और जो कि जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट करे गए थे। और जब फायर फाइटिंग और रेस्क्यू हम कर रहे थे उस दौरान पे हमें अलग अलग लेवल पे टोटल 9 बॉडी जो है वो हमने रिकवर करी थी और जो हमने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच टीम को हैंड ओवर कर दिया। आग का कारण अभी नहीं बता सकते क्योंकि ये जांच का विषय है। पुलिस इसके बारे में जांच करके रिपोर्ट देगी। इसकी कोई जानकारी अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अभी हमारे पास इसकी जानकारी में क्या एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट? इसमें एक ही स्टेयरकेस था, सेंट्रल स्टेयरकेस, और जो कि बिल्कुल बीच में था और हर फ्लोर पे 2 फ्लैट थे और वही वो स्टेयरकेस को यूज करते थे आने और जाने के लिए। क्या सभी लोग जल के मरे हैं? क्या सभी लोग जल नहीं बिल्डिंग, हाँ अभी तो हमें जो बॉडीज हुई हैं वो सारी 4 बॉडीज हैं, तो वो सारी बॉडीज हमने जो है एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी। बच्चे कितने हैं? ये अभी कहना पाना मुश्किल है क्योंकि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही थोड़ा सा पता लग पाएगा। क्या चैलेंजेस आई? कुछ नहीं था। चैलेंजेस हमें यही आई कि इसमें एक तो सिंगल स्टेयरकेस थी और पीछे जो ग्रिल वगैरह लगी थी जिसके वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आई, और सिंगल स्टेयरकेस और टेरेस जो अक्सर लॉक मिलती है, अगर वो टेरेस ओपन होती तो आई थिंक सारी जान बचाई जाती। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी लॉक थे सर, वो भी जाम हुए थे। इसके बारे में भी कोई अभी जानकारी नहीं। एस्केप का कोई रूट क्यों नहीं मिल पाया? तो देखिए, बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण ये काम रहा जिस तरह से रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि पीछे के हिस्से में जिस तरह से लोहे की ग्रिल्स लगाई हैं वो कहीं ना कहीं सेफ्टी के तौर पर लगाई गई, लेकिन इस वक्त जब यहाँ पर अग्निशमन काम करने के लिए पहुंचा तो उनको यहाँ पर कठिनाई हुई है। रजनीश, आप तस्वीरें भी कुछ हमारे दर्शकों को दिखा रहे थे कि यहाँ पर ये बेसमेंट है जहाँ पर गाड़ी की पार्किंग हम देख पा रहे हैं और उसके बाद से फ्लोर्स स्टार्ट होते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पर रहता कौन कौन था। देखिए, फ्लोर पे फ्रंट साइड के मैं डॉक्टर सिद्धार्थ मित्तल जो 4th फ्लोर पे रहते थे, उसके बाद 3rd फ्लोर पे मनोज जैन, 2nd फ्लोर पे राजकुमार अरोड़ा और 1st फ्लोर पे पुनीत जैन। जबकि बैक साइड की अगर बात की जाए तो बैक साइड में नितिन जैन रहते थे 4th फ्लोर पे, अरविंद जैन 3rd फ्लोर पे, लक्ष्मी चंद जैन 2nd फ्लोर पे और कमल कुमार गोयल ये जो है 1st फ्लोर पे रहते थे। मैं आपको बताऊं कि ये ग्राउंड प्लस जो है 4 फ्लोर की ये पूरी जो है मल्टी स्टोरी जो है वो ये बिल्डिंग है और इसके 1st फ्लोर पे आग लगी थी। ये बताया जा रहा है कि 1st फ्लोर पे जो है वो माफ कीजिएगा 2nd फ्लोर पे पहले शॉर्ट सर्किट हुआ। उस शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी में आग लगी और एसी में आग लगते ही कंप्रेसर फट गया, जिसके बाद 2nd, 3rd और 4th फ्लोर तीनों फ्लोर्स को जो है वो आग ने अपनी चपेट में ले लिया। 1st फ्लोर पे जो लोग मौजूद थे, जो मेरी अभी जो जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जैसे ही उनको ये पता चला कि आग लगी उन्होंने गद्दे बिछाए और जो आप ये शीशे की जो 3rd फ्लोर की जो शीशे की आप ये बालकनी देखते हैं, यहाँ से 2 लड़कियों को गद्दे से इन्होंने रेस्क्यू करवाया और पुलिस जो जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल विभाग तकरीबन 20-25 मिनट में यहाँ पे पहुंच गई और एक के बाद एक दर्जनों गाड़ियों में मिलकर इस पूरी आग को बुझाया। ये जो पीछे जो लोग रहते थे, नितिन जैन, अरविंद जैन, लक्ष्मीचंद जैन और कमल कुमार गोयल, ये पीछे जो लोग रहते थे ये बाहर जो है वो नहीं निकल पाए क्योंकि जो स्टेयर्स थी वहां पे अंदर जाने और बाहर जाने का सिर्फ एक ही जो है वो स्टेयर्स थी और उस स्टेयर्स में आग बहुत ज्यादा लग चुकी थी, जिसके चलते लोग बाहर नहीं निकल पाए और अंदर ही रह गए। कुछ लोग सो रहे थे जो और ये बड़ा और दुखद हादसा है। हालांकि जांच में अब सामने आएगा आखिर क्या मुख्य कारण रहे इस आग लगने की। जो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से हुई है, क्यों लोग रेस्क्यू नहीं कर पाए, इसको लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।